तो पुलिस एल्विश से सच उगलवाने के लिए हर कोशिश कर रही है, हर तरह से चीजें निकलकर सामने आ सके और जितने भी नाम सामने आएंगे पुलिस सबसे पूछताछ करेगी। पुलिस का यह दावा, यही वजह है कि एल्विश को मिलाकर अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज विनय और ईश्वर की गिरफ्तारी हुई है। क्या कहा उन्होंने ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एल्विश का सिस्टम ध्वस्त कैसे हुआ है। एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है। 17 मार्च से पुलिस की गिरफ्त में है एल्विश यादव। एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 लगाई गई है और इसके तहत 1 से 20 साल तक की सजा है। कार्रवाई के लिए पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए पुलिस उससे लगातार पूछताछ करके और सबूत इकट्ठे कर रही है। आज जिला कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि वकीलों की हड़ताल थी, इस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। आज 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। मैंने पहले भी आपको बताया कि आज 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनके नाम विनय और ईश्वर बताए जा रहे हैं और इनसे भी पूछताछ हुई है। विनय ने यह कबूला है कि वो जानता था एल्विश यादव को, एल्विश से उसकी दोस्ती थी। ईश्वर और विनय की गिरफ्तारी आज इस मामले में हुई है और विनय ने खुद पुलिस के सामने कबूला और बताया है कि कैसे एल्विश से उसकी नजदीकियां बढ़ी थी। एल्विश यादव से इन दोनों का सीधे सीधे कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कैसा कनेक्शन है? सांपों के जहर की तस्करी का, उस कारोबार को आगे बढ़ाने का कनेक्शन है इसका। गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है एल्विश यादव और पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि एल्विश ने खुद स्वीकार किया है कि कहां पर कैसे कैसे फाजिलपुरिया से लेकर दूसरे लोगों से वो जुड़ता चला गया और ये नेटवर्क बढ़ता चला गया। 14 दिनों के लिए एल्विश पुलिस की हिरासत में है और एल्विश की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जमानत मिल सके, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते आज भी एल्विश को राहत नहीं मिल सकी है। करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो एल्विश के करीबी हैं, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन लोगों से कनेक्शन में रहा है हमेशा से एल्विश, उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। रेव पार्टियों में सांप जहर तस्करी का आरोप एल्विश यादव पर है। जब पिछले साल ये मामला सामने आया था तब भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन एल्विश यादव पेश नहीं हुआ था। लेकिन इस बार एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आई तो गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बीच हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया का नाम भी पूछताछ में सामने आया है। पुलिस की तैयारी यही है कि फाजिलपुरिया के खिलाफ अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उस पर भी एक्शन लिया जाए। जतिन हमें बता रहे थे कि इस मामले में कैसे कैसे कार्रवाई हो सकती है। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, क्या अपडेट मिल पा रही है एल्विश को लेकर? एनडीपीएस की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया है, पुलिस कार्रवाई की पूरी तैयारी कर रही है। कई और नाम सामने आ चुके हैं और आने वाले भी हैं, सब पे पुलिस शिकंजा कसेगी। बिल्कुल अनामिका, आपको बता दूं कि लगातार ही एल्विश यादव को लेकर के पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है और साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से एल्विश यादव के 2 और साथियों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया। और ईश्वर और विनय को जब पुलिस ने पूछताछ की तो काफ़ी सारे जानकारी ऐसे निकल के सामने आए जो कि एल्विश यादव के खिलाफ जाते हैं। किस तरीके से एल्विश पूरी तरीके से इस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार था और किस तरीके से वो रेप पार्टियों में सांप का जहर तस्करी करता था, ये भी जानकारी पुलिस के हाथ लगी और आज ही कोर्ट में दोनों को और साथ ही एल्विश यादव को भी पेश किया गया। और साफ तौर पे आपने देखा एक तरफ ठीक है, और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है लोमस और जतिन, अब तैयारी ये भी होगी पुलिस की कि इन 14 दिनों के भीतर इनको आमने सामने बैठा कर भी इनसे पूछताछ की जा सके कि कितनी सच्चाई और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। धन्यवाद आप दोनों का जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपका। मुकेश त्यागी एक्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा विक्रम सिंह जी हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं। मानवी तनेजा फिल्म कलाकार मेरे साथ जुड़ रही हैं और नासिर अब्दुल्ला साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फिल्म कलाकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल विक्रम सर आपसे, आप पूरा मामला समझ रहे हैं, पूरा मामला जान रहे हैं, एल्विश यादव की मुश्किलें कैसे इस मामले में बढ़ने वाली हैं ये बताएं हमको, और एनडीपीएस की धारा 22 लगाए जाने के बाद क्या गुंजाइश बचती है एल्विश यादव के सामने, क्योंकि पुलिस की तैयारी यही है कि इससे और चीजें निकलकर सामने आ सके, ज्यादा से ज्यादा पूछताछ हो और कई लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद पूरा जो सिंडिकेट है उसे खोला जा सके। विक्रम सर, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, शायद फोन कट गया आपका, मैं वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन मानवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एल्विश यादव का मामला आज से नहीं है, पिछले 7-8 महीनों से लगातार सुर्खियों में है। कई लोग बचाने की भी कोशिश कर रहे थे उसको, लेकिन पोल खुल चुकी है एल्विश की। अब देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि एल्विश को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत ये सारा का सारा जो प्लान है वो रचा है।
क्योंकि जो ये इंसिडेंट हुआ था ये पिछले साल नवंबर में हुआ था। तब एल्विश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं था और पुलिस का ही कहीं ना कहीं एक बयान था कि वहां पे कोई पार्टी नहीं हुई थी। और वो जो पिक्चर्स जो वायरल हुई थी, जो आप भी फुटेज चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक म्यूजिक वीडियो एल्बम शूट की पिक्चर्स थी। तो कहीं भी वो पार्टी नहीं थी, क्योंकि अगर वो कहीं से भी गिल्टी होता तो पुलिस उसको उस वक्त हिरासत में ले लेती। पुलिस ने उसको हिरासत में नहीं लिया, पूछताछ के लिए एल्विश ने उनको कॉर्पोरेट किया। अब ये 4 महीने में जो मास्टरमाइंड है, ये 4 महीने में उन्होंने पूरी प्लानिंग करी है, एविडेंस भी कुक हो गए हैं और जो लोग हैं वो एल्विश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसको डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है और पहली बार नहीं है। अच्छा, आप कह रही हैं कि एल्विश यादव को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं मानवी जी, क्यों डिफेम करने की कोशिश करेंगे? सबूत है पुलिस तभी तो काम करेगी ना। मतलब आप तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर रही हैं, पुलिस जो काम कर रही है उस पर सवाल खड़े कर रही हैं आप। पहुंच गया। देखिए मैडम, ये समझना बहुत जरूरी है। उसकी उम्र देखिए, इतनी कम उम्र में वो बिग बॉस भी जीत गया, वो धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उसे म्यूजिक एल्बम मिल रही है, मूवीज उसको मिल रही है, हर जगह से ऑफर आ रहे हैं। तो 1000 दुश्मन तो उसके अपने भी होंगे ना। मैम, एक एल्विश थोड़ी है, कई ऐसे लोग हैं जो एल्विश से कम उम्र में फेमस हो जाते हैं, उनके खिलाफ साजिश क्यों नहीं होती है? मैं वापस लौटूंगी आपके पास। डीजीपी सर जुड़ गए मेरे साथ, विक्रम सर, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है सर, एल्विश यादव के मामले में आपका क्या कहना है? क्या एक्शन और आगे इस पर हो सकता है? राहत की कोशिश जरूर कर रहे हैं एल्विश, लेकिन जमानत फिलहाल नहीं मिल रही है क्योंकि कोर्ट में इस वक्त हड़ताल चल रही है। कैसे मुश्किलें बढ़ रही हैं एल्विश की, आगे क्या हो सकता है? देखिए, एल्विश के बारे में पहले नोएडा पुलिस ने उदार दृष्टिकोण अपनाया था, उसके लिए तत्कालीन एसओ निलंबित कर दिए गए थे, सस्पेंड हो गए थे। मौके पे गिरफ्तारी, मौके पे बरामदगी और मौके पे सांप आदि का बरामद होना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 22 एनडीपीएस एक्ट, ये बड़ी संगीन धाराएं हैं। और मुद्दई और कंप्लेनेंट कौन है? क्लास 1 ऑफिसर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, और एक नहीं 3 एफआईआर हैं। और इसमें ये उनको फंसाया जा रहा है। अरे किसकी रुचि है इनको या किसी और को फंसाने की? जो काम सामने आता है, रेव पार्टीज हो रही थी, सूचना मिली थी, सपेरों के माध्यम से सांप वगैरह सब पकड़े गए थे, जहर की बरामदगी हुई थी। आप कह रहे हैं कि इसको फंसाया जा रहा है। अरे किसकी नीयत है फंसाने की? गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर्स के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना या प्रश्न उठाना बिल्कुल ही अनुचित है। और एल्विश यादव ने कानून की परिधि पार करते हुए जघन्य अपराध किया है और इसके परिणाम होंगे। लेकिन चूंकि ये भागने के रास्ते अपने ऐसे शातिर अपराधी तैयार कर लेते हैं, उन्होंने भी तैयार किया लेकिन भूमिगत हुए। लेकिन कब तक भूमि, बकरे की मां कब तक खैर बनाए? अंततो गत्वा इनको सामने आना है। एविडेंस अकाट्य है, अकाट्य साक्ष्य की उपलब्धि में इनकी सजा भी निश्चित है। और 22 एनडीपीएस एक्ट में मान ले आप 20 साल तक की सजा है, तो अपने अच्छे वकील कर लें। और यहां आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं बनेगा। जो बरामदगी हुई है उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्लास 1 गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कंप्लेनेंट है। नॉर्मली कंप्लेनेंट्स जनता के व्यक्ति होते हैं या कांस्टेबल होते हैं। और ये जितनी भी धाराएं लगी हैं कानूनी परामर्श के बाद, वो आप क्या समझते हैं सब फर्जी में वो है? उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है? एल्विश ये साहब जो भी, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था, बहुतों के लिए बहुत बड़े होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, ये गवर्नमेंट उनके लिए ये एक मामूली एक आरोपी हैं। और उसी तरह से इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है।